सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल आईसीटी काउंटिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जो सीरियस ट्रेडर हैं, जो अच्छे से पकड़ रहे हैं मार्केट को। अगर अच्छे तरीके से वो पकड़ रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लिस्टर क्लियर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, कि अगर उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा तो आप खुद ही देखेंगे कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, किसे चीज़ें कैसे अडॉप्ट होती हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो सबसे मेजर पॉइंट है, ठीक है ना, क्या लिक्विडिटी। मार्केट चलता किससे है? केवल और केवल लिक्विडिटी से चलता है। मार्केट का जो फ्यूल है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले हमको ये चीज़ समझना होगा कि देखिए, जो हमारी बाइक रहती है, ठीक है ना, जो हमारी बाइक रहती है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? फ्यूल। तभी वो चलेगी, ठीक? तो मार्केट का जो फ्यूल है वो क्या है? लिक्विडिटी। जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, वो लिक्विडिटी है मार्केट का फ्यूल। अगर मार्केट इस लेवल से एक पॉइंट भी ऊपर जा रहा तो मतलब लिक्विडिटी के कारण जा रहा। अगर अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आ रहा मतलब लिक्विडिटी है। हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या सीखना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वही एक-एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो बस एक-एक चीज़ कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा एक वे बताने वाला हूँ आपको। बहुत तगड़ा ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम कुछ चार्ट्स में समझेंगे। देखिए, मैं बहुत बार आपको बताया हूँ कि मैं कोई भी एडिट नहीं करता हूँ अपनी वीडियो में, कि मैं कट-कट करके बनाऊँ। जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैं एक साँस में बताता हूँ। बीच में अगर मिस्टेक हो रही है तो वो भी मैं आपके सामने ही बताऊँगा। क्योंकि एज़ अ ट्रेडर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, नॉट अ ट्रेनर। तो अगर आपको ट्रेनर से सीखना जाके सीखिए, लेकिन अगर आपको ट्रेडर से सीखना है और आईसीटी ट्रेडर से, मैं अभी भी बता दूँ, आई एम नॉट अ वेरी बिग आईसीटी ट्रेडर। मुझे हर एक चीज़ आता है, लेकिन जिसके कारण मैं प्रॉफिटेबल हुआ, जिसके कारण मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ। तो एज़ अ बिल्कुल पर्सन आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं जो-जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आप बैक टेस्ट करिए। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए मुझे देखना, लेकिन अगर रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आप खुद ही आएँगे देखने, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको देखना क्या है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कुछ चीज़, वो आप समझिए। सपोज़ करिए इसको मैं आपको हर एक चीज़ देखिए ना, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ भी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। जो है सब आपके साथ है, बिल्कुल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जो-जो मैं करता हूँ और जिस तरीके से आपको क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। सबसे पहले सपोज़ करिए कोई कैंडल बन रही, सपोज़ करिए ऐसी कैंडल क्या बन रही है, अभी ध्यान से समझिएगा। आपको मैं जैसे रेड कैंडल आपको बनी हुई दिखी, ठीक है ना? अब जैसे रेड कैंडल बनी हुई दिखी ये ऐसा, अब नॉर्मल सी बात है, विक पे बनाएगी, अगर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, सपोज़ करिए ऐसा कुछ इसने बना दिया, क्या विक बना दिया, ओके। ऐसा कुछ इसने विक बनाया, ओके, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से कि एक-एक चीज़ आपको क्या है समझना भी है। ऐसे नहीं कि बस छोड़ दिए, जैसे ऐसी कैंडल बनी, देन उसके बाद नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसी कैंडल बनाएगा नीचे के लिए ऐसा कुछ, ठीक ना? उसकी भी क्या बनाएगा वो, मार्केट क्या बनाएगा, उसकी भी एक विक बनाएगा। जैसे सपोज करिए ऐसे कैंडल की इसने विक बनाई, ठीक ना? ये थोड़ा सा क्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिसमैच हो रही है, बट ठीक है, आप समझते जाइए। ऐसी कोई कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं, फिर क्या करेगा, फिर ये कैंडल ऐसी कुछ कैंडल बनाया, और इसकी भी क्या करेगा, कैंडल नॉर्मल सी बात है वो विक बनाएगा ही बनाएगा, ठीक ना? इसको मैं मैग्नेट के हिसाब से अगर करता हूँ तो क्या बीच में ले रहा है, ठीक है, थोड़ा इधर-उधर वो हो रहा है, बट आप लोग को आपको केवल केवल कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ऐसे कुछ कैंडल हमको एक क्या, अब हमको क्या दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड की कैंडल है, ठीक है ना? ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बन रहा है। अब क्या बनेगा, अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर चलने लगा ऐसे करके, ठीक है ना? यहाँ से मार्केट क्या किया, एक अप ट्रेंड की ओर चलने लगा ऐसे। अब ये भी बिग बनाता हुआ चलेगा। बिग एक्चुअल में होता क्या है कि प्राइस कहाँ खुल रहा, कहाँ से उठ रहा है, ये सब चीज़ें बताती है बिग, ठीक है ना? अब सपोज़ करिए मार्केट यहाँ से ऊपर फिर से गया अगेन, और ये जाके क्या किया, ऐसा बना। हम लोग क्या करते हैं, अब यह यहीं एक क्वेश्चन आता है, और यहीं आपको आंसर हर एक चीज़ का मिल जाएगा। जैसे ये कैंडल सपोज़ करो बनी, ये नॉट ओनली जैसे मैंने इतना जल्दी बना दिया, बाइंग हो सकता है कुछ डिले करके आए, लेकिन जितनी भी आ रही आप लोग उससे रिलेट कर पाओगे। ऐसी कोई कैंडल बना दिया, हम लोग क्या करते हैं एज़ अ ट्रेडर, जो एज़ अ मतलब बहुत ही रिटेलर ट्रेडर होते हैं, यहाँ का वो क्या करेंगे कि भाई हाई हो चुका है ब्रेक, अब यहाँ एंट्री मारो, तो इस जगह पे एंट्री मारेंगे। हो सकता है यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो बहुत सारे लोग यहाँ का ऐसा लगाएँगे इस लेवल का, और या तो बहुत सारे लोग लगाएँगे इस लेवल का कि भाई चलो इसी के नीचे दे दें। यही उनका क्या लगता है, ऐसा लगता है, ठीक? लेकिन यही क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पास उन्होंने क्या लगाया, मैं यहाँ से लिखते भी चलता हूँ धीरे-धीरे, तो आपको समझ में आता रहेगा कि मैं एक्चुअल में, जैसे यहाँ उन्होंने ऐसा लगा दिया अपना, ठीक है ना? इस लेवल पे एक ऐसा लगा दिया, यहाँ पास उनका एक ऐसा पड़ा हुआ है, इसको छोटा कर देता हूँ, ओके।
तो यहाँ पास उनका एक एसएल पड़ा हुआ, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको एसएल, ठीक है। और उनका एसएल कहाँ पड़ा होगा, और उनका एक एक एसएल उनका इस जगह पे पड़ा होगा कि चलो ये ब्रेक होगा। लेकिन अब मार्केट क्या करेगा, ठीक ना। अब मार्केट ये क्या कर रहा है, हाई की लिक्विडिटी लेगा, और हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद ये मार्केट जैसे ही ब्रेक हुआ आ जाएगा नीचे, ठीक। स्विप भी कर देगा, मैं कहता हूँ ले भी लिया, ऐसे कर देगा, ठीक ना। ये ऐसे बंद हो जाएगा मार्केट, बहुत बार तो ऐसे ही बंद हो जाता है, हाई ब्रेक करने के बाद ऐसे रेड में बंद हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ चलिए इतने में ही बंद हो गया, हाई ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल आपको तोड़ के रख देगा, और नेक्स्ट कैंडल ऐसा बना देगा एक बियरिश, ठीक ना, बियरिश कैंडल। तो जो लोग यहाँ ऐसा लगा के बैठे हैं उनका तो गेम खत्म, ठीक ना। जो लोग यहाँ पास ऐसा लगा के बैठे हैं इस प्लेस पे, उनका तो गेम खत्म। बचा कौन, बचा नीचे वाला, नीचे वालों का भी गेम खत्म करेगा मार्केट, कैसे, ऐसे, ठीक ना। क्यों, द आंसर, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन क्यों करता है इसका आंसर भी तो जानना जरूरी है, बताने को तो कोई भी बता देगा, ठीक ना। इसका एक आंसर भी तो होना चाहिए भाई, ऐसा क्यों करता है। मार्केट में मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट लिक्विडिटी के हिसाब से चलता है। अगर मार्केट में ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से ऐसे जैसे नीचे से जाके सेलिंग आ रही है, और ऊपर ऐसे कुछ बचा हुआ है, मतलब क्या है, मार्केट अभी ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाना है। अभी मैं आपको सेटअप्स भी बताऊंगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है कि यार ये समझ में आ गया लेकिन कुछ सेटअप बता दो, सेटअप भी बताऊंगा। मार्केट ने क्या किया, उस हाई के जो है लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आ गया। हम अब क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट यहाँ के रेड कैंडल क्यों बनाने लगा, एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई ठीक है रेड तो बता दिए बने, लेकिन क्यों बने, कोई ना कोई रीजन तो होगा। रीजन सिंपल सा है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हैं ये नीचे, तो पहले आएगा स्टॉप लॉस खाने। क्यों आएगा स्टॉप लॉस खाने, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। लिक्विडिटी की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, मेरे चैनल पे भी ज्यादा वीडियो नहीं है, एक से करके पहली वाली वीडियोस देखे और पूरा का पूरा देख लीजिए, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको सिखाइए, देखिए मैंने कोई कोर्सेस नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप मेरा है जहाँ मैं कुछ ट्रेड्स बताता हूँ, वहाँ डिस्कस होता है। तो जिनको लोग को प्रीमियम, मैं अभी से बता रहा हूँ, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जिनको उसमें ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल है, वहां से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, वहां मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो अभी क्या दिख रहा है कि नीचे से यहाँ बाइंग आई है, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा लिक्विडिटी लेने, और यहाँ के बाद मार्केट होने लगेगा क्या, फिर से अगेन रिवर्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी है। अब फाइंड कैसे करेंगे, क्या पता यहाँ के बाद ये जो मार्केट है ये ऊपर ना जाए और सीधे सेलिंग में ही आ जाए और पूरा नीचे चला जाए, बिल्कुल। तो क्या हम वहां फंस जाएंगे, आंसर इज नो। अब जैसे मैंने आपको यही बताया कि ये कैंडल नीचे आ गई, अगर ये कैंडल नीचे ना आती और ये कैंडल क्या करती, जैसे ये कैंडल नीचे आ गई, ये कैंडल ऊपर ही बनती, ऐसे कुछ बनती, ठीक ना भाई, ऐसे बन जाती, तो आप बोलते यार हाँ ठीक है, ऐसे बन जाती, नीचे नहीं आती, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फंस गए ना, हम तो नीचे का सोच रहे हैं कि हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, नहीं आप फंसोगे ही नहीं, उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटी सी वीडियो बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो लिक्विडिटी को हमको समझना है। मार्केट में सपोज करिए जैसे ये है, मैं अगर यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक ना, ऐसे ये लाइन खींच दिया, ठीक, और एक ये लाइन खींच दिया, ठीक है, ओके। अब हमको लिक्विडिटी दिख रही है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में एक्चुअल में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। अब मार्केट सपोज करिए ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसे। अब मार्केट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर इसने ब्रेक कर दिया, बहुत सारे लोगों की यहाँ क्या हो जाएगी, ऐसे मालिक सपोज करिए ब्रेक कर दिया, तो बहुत ही जो नौसिखिया होंगे ना, बिल्कुल नए नए लोग होंगे ना, वहाँ एंटर करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट किया है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, मार्केट ऊपर जाने के बाद सीधे नीचे आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रॉपर ऊपर जाएगा, उसके बाद उसमें नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां की उसको लिक्विडिटी लेना था भाई। बड़े अच्छा मार्केट चलता किससे है, क्या नॉर्मल प्लेयर से चलता है कि रिटेलर से चलता है कि बड़े प्लेयर्स चलाते हैं, बड़े प्लेयर्स। तो आप खुद सोचिए, एक चीज कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए कि जहां रिटेलरों की एंट्री रहती है ना, ठीक, वहां जो बड़े प्लेयर लेते नहीं है, लेकिन जहां रिटेलरों का एसएल रहते हैं, ठीक है ना, एसएल से रहते हैं, वहां बड़े प्लेयर्स की एंट्री रहेगी। अब हम लोग तो ब्रेकआउट में ले रहे हैं, लेकिन बहुतों को तो यहाँ एसएल भी होगा ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे, इसमें जैसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक ना, ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो इसमें एसएल भी इस पॉइंट में रखा होगा ना, जो लोग सेल किए होंगे। तो क्या होगा, जैसे यहाँ का वो क्या करूँगा, एसएल, तो पहले वो जाएगा कहाँ पास, पहले वो जाएगा एसएल हिट करने, किसके,
पूरे के पूरे जितने भी रिटेलर है ना उनके एसएल हिट करने जाएगा इस पॉइंट में, और उसके बाद सेलिंग का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक ना। अब लिक्विडिटी कहाँ पर, अब बढ़ी है नीचे की लिक्विडिटी। अब वो क्या करने आएगा भाई, बाइंग भी तो हो रही है, सपोज करिए यहाँ से बाइंग है इस लेवल से, क्योंकि मैंने नीचे का बना है, यहाँ से भी अगर बाइंग हो रही है ना, यहाँ भी नीचे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा प्रॉपर और यहाँ की इसने लिक्विडिटी लेके बूम कर देगा ऊपर, और अगर इसको नीचे ही जाना है तो रीटेस्ट करके नीचे चला जाएगा। आपको फंसना कहाँ नहीं है, एक क्वेश्चन यही राइज होता है कि भाई ठीक है लिक्विडिटी ले ली, लेकिन फिर भी अगर मार्केट नीचे चला गया तो हम लोग फंस जाएंगे ना, नहीं, आप नहीं फंसोगे। क्यों, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो हमने क्या किया है, हमको वेट करना है किसका, कि भाई लिक्विडिटी ले लो। लिक्विडिटी लेने का कैसे मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकंड, इसके बाद सीधे हम लोग चार्ट्स पर चलते हैं, ठीक है। सपोज करिए ऐसी कोई एक बाइंग कैंडल बनी है, सपोज करना, ठीक है ना, ऐसी कोई एक बाइंग कैंडल बनी है, ओके, जिसका ऐसा कुछ वीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ऐसी कोई बाइंग कैंडल बनी है, इसकी वीक ऐसे है, ठीक है, ओके, लो लगा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। सपोज करिए कैसे की बात कर रहा हूँ, एक ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना, ये अब मार्केट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके कुछ नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद हमको क्या कॉन्सेप्ट समझना होगा कि है नीचे तो आ रहा। अब हमारा पहला फैक्टर क्या होना चाहिए, हमारा पहला फैक्टर सिंपल से ये है कि इस लेवल पे जो है, ठीक ना, यहाँ इसके लो में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, इसके लो में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब लिक्विडिटी कैसे हमको मार्क करना है और कैसे हम चीजें जो है वो समझने वाले हैं, जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा, ठीक, अब नीचे तो आ गया, अब हमको यहाँ बाइंग की ट्रेड करनी है, कैसे। अब एक कॉन्सेप्ट तो है भाई, ऐसे क्या नीचे जाएगा तो तुरंत ट्रेड कर देंगे, आंसर इज नो। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगेगा ना, हमको एक देखना है, क्या देखना है, अब मैं आपको एक चीजें समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। लिक्विडिटी अगर ले लिया, हमको पता कैसे चलेगा लिक्विड, भाई लिक्विडिटी लेना भी तो पता चलना चाहिए। जैसे ही मार्केट नीचे आया तो नॉर्मल सी बात है, एक सेलिंग कैंडल से आएगा नीचे, नॉर्मल सी बात है, एक सेलिंग कैंडल से आएगा नीचे, ठीक है। अब सेलिंग कैंडल, अब जैसे यहाँ गिर रहा है, ठीक है ना, सपोज करिए मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ यहाँ क्या बनेगी, एक सेलिंग कैंडल बनेगी, तभी कॉमन सी बात है मार्केट नीचे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हमको सेलिंग सेलिंग कैंडल ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जैसे ये बना, देन उसके बाद क्या बना, जैसे ये वाला बना, और ये वाला बनने के बाद, ओके, थोड़ा सा ये इसको मिसमैच हो रहा है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बना, ठीक है, ये बनने के बाद जैसे ये वाली जो कैंडल है वो भी बनेगी सेलिंग। अब हमको जैसे यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होगा, मतलब लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी के ऊपर रिवर्स होने लगा, तो हमको पहली ग्रीन कैंडल देखनी है। अब सपोज करिए मान लो ये वाली थी हमारी ग्रीन कैंडल थी, ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये वाली मार्केट गिर रहा है, लेकिन बीच में तो प्राइस एक्शन बनेगा ना, जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, हमको इसी के ऊपर अपनी ट्रेड पंच कर देना है और नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। अब मार्केट अगर बहुत ही नीचे यहाँ तक चला गया, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हुई है, वो ब्रेक डाउन हो गया, अगर इसको लिक्विडिटी लेनी है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, और उस पर तुरंत रिवर्स हो जाएगा। तो पहली जो ग्रीन कैंडल होगी उसी के ऊपर हमारी इस लेवल पे कहीं एंट्री हो जाएगी, और जस्ट इसी के नीचे का यहाँ का हमारा क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस। तो यहाँ हम क्या मानेंगे कि इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, कौन से लेवल पे, ये जो पर्टिकुलर लेवल है इतना, ये ठीक है ना, मैं इसको ओपेसिटी कम करता हूँ, समझ में आएगा। ये जो लेवल है वो क्या हो चुका है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, रिटेलरों का यहाँ एसएल हिट हुआ है, और बड़े प्लेयर आईसीटी ट्रेडर, एसएमसी ट्रेडर और भी बिग जो इंस्टीट्यूशन है उनकी एंट्री होगी, और यहाँ के बाद ये क्या करेगा, यहाँ के बाद ये कर देगा बूम। ठीक, समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम चार्ट्स में समझते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। मैं आपको कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगा, अब जैसे हम मार्क करेंगे तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे, कि जैसे नॉर्मल पर्सन हो कैसे मार्क करेगा कि ओके ओके चलो यहाँ की लिक्विडिटी बची है, हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया, ठीक है ना, यहाँ की भाई लिक्विडिटी पड़ी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मार्क करोगे, जहां जहां आपको बिग दिखेगी आप क्या करते रहोगे, मार्क करते रहोगे। ऐसे मार्क कर दिया, रैंडम मार्क कर दिया कि चलो ये मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है ना, ये बनी है यहाँ मार्क कर दिया, ऐसे ऐसे मार्क कर दिया। आंसर इज नो, आपको ऐसे नहीं मार्क करना। सबसे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, ठीक है ना, इंडिकेटर का नाम क्या है, ठीक है ना, इंडिकेटर का नाम है कैंडला चार्ट, इसको रख लो दिमाग में, कैंडला चार्ट्स, ठीक ना। ये कहाँ गया, ये वाला 261 इसके यूजर हैं। कैंडला चार्ट बाई एंड सेल साइड लिक्विडिटी, इसको आप ओके करिए। जब आप इसको ओके करेंगे
तो यहाँ होगा क्या, आपको एक ब्लू लाइन ऊपर 2 लाइन दिख रही होगी और नीचे 2 सेल लाइन दिख रही होगी। अब देखिए मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा BSL। इसको मैं और जूम करता हूँ, देखिए इसको, इसका जो फुल फॉर्म है ना वो BSL। BSL का मतलब क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी, और नीचे जो है ना वो SSSL है, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी। तो आपको ऑलरेडी ये मार्क करके दे देगा आगे के मार्केट के लिए, पीछे का भी दे, जैसे आगे का दे रहा है ना। अब जैसे मार्केट मेरा यहाँ चल रहा है 3335 में, अब मेरी सेल साइड की लिक्विडिटी पहली ये पड़ी हुई है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम खोला हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमको डेली से फिर छोटे में जाना है, 1 मिनट में ट्रेड करेंगे। अभी नीचे पड़ी हुई लिक्विडिटी, अब क्या करेगा, अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है, मेरे को लिक्विडिटी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मैं यहाँ तो मार्क कर लूँ कि यहाँ मार्क करूँ, नहीं, ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है कि ये देखो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, दूसरी लिक्विडिटी यहाँ। अब मार्केट क्या करे, मार्केट सिंपल से इसके नीचे आए, ठीक, नीचे आने के बाद रिवर्स करे, हमारी पहली जो ग्रीन कैंडल होगी उसमें हमको ट्रेड करना है, और हमको बाई साइड लिक्विडिटी दे दिया है यहाँ और यहाँ। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, ठीक, तो ये देखिए हमको इस हिसाब से मिली है। तो आप 4 घंटे में, डेली में 1 घंटे में कहीं भी आपको ट्रेड को आपको पंच करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे आप लगा लीजिए और ये आप जो है ऐसे कर लीजिए। भाई आपको एक दिन में गोल्ड में नहीं मिल रहा तो आपके पास कितने ऑप्शन है, BTC कर लीजिए, US ऑयल कर लीजिए, न्यूजीलैंड यूरो USD, ठीक है ना, नेस्डैक, जिसमें आपको करना है, USD JPY, US टेक, यूरो USD, ऑड USD, सब में आपको करना है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिटकॉइन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये तो हुआ क्या, ये हुआ हमारा पहला चीज। अब हमको कुछ ना कुछ आपको हमको क्या करना है, ये थॉट प्रोसेस हमको समझना है कि एक्चुअल में ये कैसे काम हो रहा है, कैसे हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाना चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट हमको दिखाना ही दिखाना है, अदरवाइज आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन इतना मैंने आपको जो बताया उतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको केवल केवल कैंडला चार्ट्स करना है, ठीक ना। इसके मैं एक आध आपको थोड़ा सा सेटिंग भी बता देता हूँ। ये 5 की जगह आप इसको 4 कर लीजिए, ठीक है, 5 की जगह 4 कर लीजिए। ये आपको सेटिंग बता दिया हूँ, थोड़ा सा जो लिक्विडिटी है ना और अच्छी प्यूरिफाई हो जाएगी, ठीक। इसको आपने कर लिया, ओके, आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसा। अब ठीक है, मैं इसको एक बार हटाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने रैंडम मार्क किया, मान लीजिए ये करना आपको इसी से है, लेकिन मैं आपको कुछ रैंडम चीजें जो हैं वो बताता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी से आपको काम करना है, ठीक, ओके। मार्केट में आपको ये लिक्विडिटी दिख रही है, ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली, क्योंकि यहाँ के बाद मार्केट में बाइंग आई है। लेकिन मैं और थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपको चीजें समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी कहाँ काम करे। जैसे ये देखिए, यहाँ बाइंग हुई, ठीक, बाइंग बाद मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, जो मैंने आपको बताया कि भाई लिक्विडिटी तो पड़ी है। मैंने चुपचाप क्या कर लिया, इसको लो मार्क करके रख लिया कि भाई ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, मैंने इसका क्या कर लिया, लो मार्क करके रख लिया। कब हुआ मार्केट, 29 मई, मार्केट आया कब, 30 जून, 1 महीने बाद आया। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, आप छोटे में जाएंगे ना तो आपको छोटे भी ऐसे मिलेंगे। अब हमको क्या करना है, 30 जून का मार्केट खोलना है, सिंपल सा। अब हम एक क्या करें, हमने 1 मिनट में आ गए और 30 जून का देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। आई थिंक खुलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही 22 जुलाई में थोड़ा सा और पहले आता हूँ, 5 मिनट का खोलता हूँ और 30 जून का इसको लेके चलता हूँ, ठीक है, कि 30 जून का मार्केट खुलता है कि नहीं खुलता। ये देखिए कहाँ तक दिखा रहा है, 1 जुलाई तक दिखा रहा है। थोड़ा मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, मेरे को दूसरी लिक्विडिटी देखना पड़ेगा, लेकिन आपको दिख रहा है साफ साफ कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने बहुत ही सिंपल सा, ठीक ना, क्या है वो प्रीमियम उसमें मांग रहा है। मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड नहीं करता, मैं प्रॉप फॉर्म्स में करता हूँ, एक्सएनएस में करता हूँ, तो मैंने इसका प्रीमियम नहीं ले रखा, बट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए मार्केट में क्या किया, लिक्विडिटी लिया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि लाइन के नीचे इसने लिक्विडिटी लिया है इस लेवल पे, ठीक है। इसीलिए मैं बताया ना, मैं कुछ भी एडिट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी एडिट नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में नथिंग एडिट है, ठीक है, नथिंग मतलब नथिंग। ये देखिए यहाँ पास लिया, ठीक, लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब हुई, इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है ना। ये देखिए हमको ट्रेड कहाँ लेना है, मैं आपको और बता रहा हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में और चलते हैं, कहाँ कहाँ हमको लिक्विडिटी हमारी मिल रही है, कहाँ कहाँ से हमको लिक्विडिटी मानना है, ठीक है। ये देखिए अब ये 1 जुलाई 11 जुलाई, हाँ ये चला जाएगा, ओके ग्रेट।
मार्केट में ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लेकिन उसके पहले हमको ये लिक्विडिटी देखना है। यहाँ कितना अच्छा वॉल्यूम इम्बैलेंस है यार, मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस की ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप लोग जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। वॉल्यूम इम्बैलेंस की मैंने वीडियो बनाई थी, करेक्ट करेक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस, टैब हुआ, मार्केट विल रिवर्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, तो हमको लिक्विडिटी ही देखना है। ये आपको दिख रहा है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारी कहाँ, 24 जून, ये हमको अच्छी दिख रही है कि भाई यहाँ से सेलिंग आई है। अब मार्केट में क्या होने वाला है, सेलिंग होने वाला है। ओके, तो हमने क्या किया, इसको लिक्विडिटी को यहाँ देख रहे हैं ना, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इसको मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। अब हमको क्या वेट करना है, कब बना, 24 जून, मार्केट आया कब, मार्केट आया 3 जुलाई। 3 जुलाई आई थिंक 5 मिनट चला जाना चाहिए, ठीक है। ओके, वैसे देखना मेरे को और कम टाइम फ्रेम है, बट ठीक है, 3 जुलाई को मैं आके देख लेता हूँ कि मार्केट, ओके 2 जुलाई हमारा लाइन कहाँ खींची है, ये देखिए क्या किया मार्केट ने। अब जब मार्केट में क्या कर रहा है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि अब देखिए, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो ये आपको कहीं कहीं मिलेगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताई क्या, कि मार्केट अगर सपोज करिए, रुकिए इसको भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख रही है। आपको मैंने एक चीज बताई कि जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक ना, ये चल क्यों नहीं रहा बीच बीच में, ये धोखा काहे दे रहा। एक सेकंड मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अरे नीचे टैब हुआ पड़ा है, थोड़ा सा यहाँ मेरे को चाहिए, एक सेकंड। ओके, ग्रेट, मैं इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन अपनों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ कोई कैंडल, यहाँ क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। इस लेवल पे मान लीजिए कोई कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन कैंडल का, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है, और ठीक है ना, और इसको मैं बिग भी बना देता हूँ, ऐसे करके, ओके, ऐसे। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ठीक है ना, किस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए, मार्केट आए, इसकी लिक्विडिटी ले इस लेवल की, और मार्केट रिवर्स हो जाए। लेकिन हम क्या देख के एंट्री लेंगे, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब सेलिंग कैंडल में गिर रहा होगा, तो पहली जो बाइंग कैंडल होगी, जैसे सपोज करिए, मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ कोई एक बाइंग कैंडल बनी, भले छोटी सी ही बनी इस लेवल पे, और यहाँ के बाद तो वही सेलिंग 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 आएगी, तब ना यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। पहली जो बाइंग हो वहीं हमारी एंट्री हो जाएगी। और सेम एस हमारा उल्टा होने वाला है, कि जब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो यहाँ कोई एक सेलिंग कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना, जो कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, कि यहाँ कोई सेलिंग कैंडल बनी हुई है, और इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पे ये ठीक ऐसे कुछ बना हुआ है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे। अब जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी, इस लेवल की लिक्विडिटी ले जाएगा, और जब नीचे आएगा, तो हम क्या देख के सेल करेंगे। अब जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, अब यहाँ तो हमको भाई नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक आई बाइंग कैंडल दिखेगी, हमको एक बीच में सेलिंग कैंडल ढूंढना है, ठीक है ना। इस लेवल पे हमको एक सेलिंग कैंडल ढूंढना है। अभी मैं इसकी और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। बाइंग, अब जैसे ही मार्केट इस सेलिंग को ब्रेक करेगा, हमारा नीचे की एंट्री हो जाएगी, ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, समझ गए। ओके, अब समझाता हूँ मैं आपको, अब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं जो चीजें समझा रहा हूँ वो बहुत ही नॉमिनल चीजें नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि आपको जो चीजें हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझनी होंगी, तभी आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। और जब आप बेहतर ट्रेडर बन के निकलेंगे, तभी मैं ये मानूंगा कि हाँ, मैंने जो आपको चीजें बताई हैं, वो बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, और आपको क्या हो रहा है, समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा है। तो मैंने क्या बनाया था, मैंने आपको यहाँ ये चीज बताया था कि भाई यहाँ से जैसे ये लिक्विडिटी हमारी है, ये पड़ी हुई है। मार्केट कब आया है, मार्केट 3 जुलाई को आया है। हम सीधे शिफ्ट हो जाएंगे मार्केट में 3 जुलाई को। और मार्केट में जब हम 3 जुलाई को शिफ्ट होंगे, तो मार्केट में हमको क्या दिखाया है, कहाँ मार्केट हुआ है, ये देखिए 3 जुलाई का ही, ये 16 जुलाई का, और पहले चलिए, ये है ना, ये 15 जुलाई का है। ओके, 3 जुलाई, 3 जुलाई, और पीछे आते हैं, 1 जुलाई, ये 3 जुलाई थी, ये आई थिंक, ये देखिए क्या हुआ है मार्केट में। हमको अब देखिए, ये क्या है 5 मिनट, हमको 1 मिनट में करना है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये, तो हमारी जो एंट्री बन रही है ना, वो सेलिंग कैंडल ये हमको दिख रही है। लेकिन जब आप 1 मिनट में देखोगे ना, तो यहाँ कहीं बनेगी, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। अब जैसे सेलिंग कैंडल, सपोज करिए सेलिंग ये ब्रेक हुई ना, एंट्री तुरंत ऊपर कैसल, टारगेट आपका 1:5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टारगेट आपको 1:5 होना चाहिए, ठीक है ना।
पहली चीज मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया कि यार इसमें तो कुछ दिखा नहीं, ढंग से दिखाओ। अभी रिसेंट में अगर मैं लिक्विडिटी देखूं तो यहाँ तो कहीं लिया ही नहीं है। अब जैसे जहां जहां लिक्विडिटी नहीं ले रहे, जैसे इसका दिखाता हूँ, ये 16 जुलाई का आई थिंक खुल जाना चाहिए। जैसे ये यहाँ क्या हुआ, जहां जहां नहीं ले रहा ना, मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा कि जहां जहां नहीं ले रहा आपको बचना कैसे है। ठीक, ये नहीं, मैं ये दिखाता हूँ। ठीक, ये मार्केट 14 जुलाई के बाद मार्केट नीचे आ गया, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी हमको छोड़ के चला गया है। अब मार्केट कब गया है, अब मार्केट 16 जुलाई को गया है। अब मैं देखता हूँ कि 1 मिनट में 16 जुलाई खुलता है कि नहीं, क्योंकि खुलने का बड़ी दिक्कत चल रही है। ओके 16 जुलाई, ओहो 21 जुलाई से खुल रहा। सबसे बड़ी समस्या तो यही बात की है। रुकिए और मैं आपको कहीं दिखाता हूँ बेसिक, जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, मैं मतलब वही आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ये कब का है, 17 जुलाई। और मैं आपको दिखाता हूँ जो बेसिक से बेसिक चीज मैं आपको, जैसे गोल्ड में अगर नहीं मिलता है ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। मैं तो किसी दूसरे में खोल लेता हूँ चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, मैं अगर इसको 5 मिनट में भी लेके चलूं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ 16 जुलाई को, ठीक ना। तो मैं 5 मिनट में जाता हूँ और 16 जुलाई का मैं क्या करता हूँ, चार्ट खोलता हूँ। 16 जुलाई, ओके 16 जुलाई सेलिंग का है, ठीक ना। 1 मिनट में नहीं मिला तो क्या हुआ, 16 जुलाई। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद वो है, ठीक ना। 16 जुलाई को कहाँ हुआ मार्केट, 14 जुलाई। एक सेकंड, मैं इसको क्या किया था, एक सेकंड। मार्केट में क्या किया है, मार्केट में 16 जुलाई को आया है, डेली टाइम फ्रेम में 16 जुलाई में। 5 मिनट पे जाता हूँ। ओके 16 जुलाई, ओके 16 जुलाई, ठीक है। जुलाई 16 मार्केट में आया कहाँ है ये, लिक्विडिटी कहाँ पास लिया है। सबसे पहले तो ये देखना होगा 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई को 16 जुलाई, तो एक सेकेंड, ये कहाँ मार्क कहाँ हुआ है। ओके, ये 14 जुलाई, 14 जुलाई का मैंने हाई तो मार्क अच्छे से किया है, ठीक है। अच्छे से मार्क किया है, यहाँ आपको दिख रहा है इसका हाई कितना है, 33.75, और इसका हाई है 33.77। अब लगता है इसमें ही कोई फॉल्ट आ रहा है, बट कोई नहीं। 16 जुलाई, ठीक ना। 16 जुलाई टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है, 16 जुलाई का। अब मैं इसको देखता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल, अच्छा यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, बट ठीक है। 14 जुलाई का हाई ये रहा, ये हमारा हाई है, ठीक ना। यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, ये हो जाता है कभी कभी ग्लिच। हाँ यहाँ है हाई, तो यहाँ है ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक तोड़ा, इसका लिक्विडिटी ले लिया। पहली क्या होनी चाहिए हमारी, पहली हमारी होनी चाहिए सेलिंग कैंडल। सेलिंग कैंडल ये है, हमने क्या किया, जस्ट यहीं क्या किया, मार्क कर लिया कि भाई ठीक है। मार्केट ने तोड़ा, हमारा एसएल रहेगा ऊपर का, इस लेवल का हमारा एसएल रहने वाला है, ठीक ना। बहुत बड़ा हमको रेंज नहीं रखना, एसएल रखा। टारगेट क्या, देखिए मार्केट गया है दोबारा रिवर्स करके, लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद अगेन मार्केट में हमको 1:5 चाहिए, इजी आपको मिल गया है। आपको कितना चाहिए, कितना रेंज है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास रेंज कितनी पड़ी हुई है। अब शॉर्ट की अगर पोजीशन आप मार्क करोगे इस लेवल से ना, अभी तो ये 5 मिनट का है। अब सोचिए आप अगर 1 मिनट में शिफ्ट हो गए तो स्टॉप लॉस कितने छोटे हो जाएंगे, और अब बिल्कुल बम फाड़ दोगे इसमें, ठीक ना। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये देखिए कहाँ तक दिया है, 1:8। कैप्चर करो, अगर दम है तो कैप्चर करो, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। 14 जुलाई से लेके 15 जुलाई, एक दिन होल्ड करना पड़ेगा। यही आपको एक पेशेंस, एक ट्रेडर बना देगी। और देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है, देयर विल बी अ रीजन। अभी मैं आपको पूरी आईसीटी जब पढ़ा दूंगा ना, तो आपको एक एक पॉइंट, अगर यहाँ से यहाँ गया है ना, तो भी उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ गया है। आईसीटी काउंटिंग वाला ने बताया था क्यों गया है, मैं आपको भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक से बेसिक में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको भी इम्प्लीमेंट करके चल रहे हो ना, बहुत मजा आने वाला है। मैं देखता हूँ कुछ और, जैसे मैं बिटकॉइन देखता हूँ। चलो बिटकॉइन में भी ट्रेड, बहुत सारी ट्रेड है यार, जहां जहां आप बोलोगे वहां वहां मैं आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा। ये देखिए, एक चीज और दिखा रहा हूँ। ये हुआ ये, लेकिन ये इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, यहाँ से नीचे आ गया, क्यों, वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस की भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये कौन से दिन का है, 17 जुलाई। 18 जुलाई ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, जस्ट वहीं टच करके नीचे आ गया, क्यों, वॉल्यूम इम्बैलेंस। केवल केवल यही कारण है वॉल्यूम इम्बैलेंस का, ठीक है। ये देखिए, हाँ एक चीज मैं आपको दिखा दूं, मार्केट ने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है प्रॉपर। 15 जुलाई, ये अच्छा मिला अपने को, ठीक है। ये ये ऐसे किया। 25 जुलाई को आया मार्केट, अब ये 1 मिनट में खुल जाएगा। 25 जुलाई का ध्यान से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट, मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। जो जो भी मेरे पास है हर एक चीज आपको क्या करने वाला हूँ, क्लियर। मार्केट ने लिक्विडिटी दी, ठीक। लिक्विडिटी देने के बाद आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, लिक्विडिटी देने के बाद आपको देखिए, यहाँ पहली ग्रीन कैंडल, यहाँ तो नॉर्मल बात है वही बनाएंगे, लेकिन एसएल देख रहे हो, ये एसएल देख रहे हो आप,
आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि भाई मेरे को ऊपर के लिए जाना है, एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में होगा ही नहीं। ये देखिए एसएल ही अगर मैं लगाऊँगा ना तो 800 पॉइंट का 900 पॉइंट, क्या मैं इतना एसएल दूँगा? मैं पागल थोड़ी हूँ, इतना मैं एसएल दूँगा? नो, द आंसर इज़ नो। तो जब भी मार्केट देखिए अगर ये मार्केट यहाँ तक ना आता, अगर ये मार्केट क्या करता है, देखिए मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, आपको इससे बचना होगा, ठीक है? अगर ये मार्केट यहाँ कहीं आता फिर रिवर्स होता, तब मैं मान देता कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ गया मतलब ब्रेक डाउन हो चुका है भाई, क्योंकि ट्रेंड आपने पढ़ा, जो आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है ना उसको नहीं भूलना कि मार्केट ऐसा आया, अब जब बॉस कर दिया तो यहाँ के बाद ऊपर जाएगा, हर बार बॉस करके नीचे थोड़ी आएगा, ठीक? अब यहाँ तो इस लेवल पे हमारा बॉस वो है कि भाई यहाँ हायर हाई बन गया, तो ट्रेंड भी तो हो सकता है, तो आपको ट्रेंड से बचोगे कैसे? सिंपल से ही लगाना है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया कि आपने गोल्ड में 2-3 पॉइंट कमा लीजिए, बिटकॉइन में 300-400 पॉइंट कमा लीजिए, उससे ज़्यादा का नहीं, हमको सीधे एंट्री छोड़ देनी है, ठीक ना? ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमको एंट्री जो है ना वो छोड़ देनी है। लिक्विडिटी वो जहाँ लेगा ना आपको बता के लेगा। ये देखिए यहाँ आया मार्केट, ये देखिए यहाँ आया मार्केट, ये लो लगाया, मार्केट नीचे गया, अब कितने पॉइंट गया? 1598 देखिए कितना आप फंसे होंगे इसमें, कितना फंसे होंगे, 100% आप फंसे होंगे। यहाँ फंसा, ये देखिए यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप होके गया, मार्केट ऊपर है, लेकिन यहाँ 1 लाख में है और लो कितने का लगाया है? 98, 2000 पॉइंट। आप लोगे? नहीं लोगे, सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस बात है भाई, नहीं लेना। हमको केवल लिक्विडिटी ट्रेड करना है। कैसे? ये देखिए लिक्विडिटी कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है ना? ये मार्केट में हमने लो लगाया, मार्केट ने क्या किया? जस्ट टच किया है, ये देखिए जस्ट टच करके मार्केट विल रिवर्स। आपको यहीं कहीं एंट्री मिलेगी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस ढूंढिए। जो कोई क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा, वहां मैं आपको डेली हम लोग लाइव ही आते हैं, तो वहां से हम बिल्कुल मार्केट का जो है ना डिस्कशन कर लेंगे। जो कोई भी आपके क्वेश्चन रहेंगे मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा। और भी आपको जो भी चार्ट्स देखने आप देख लीजिए, जैसे आपके सामने मैं कौन सा चार्ट खोलूं? जो आप बोले यूएसडी खोल देता हूं। चलो आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या देखने हैं? अब लिक्विडिटी, अब मैंने आपको लिक्विडिटी बता दिया, ये लगा लीजिए, सिंपल सा। वो तो मैंने आपको रैंडम बताया है और 1 मिनट में ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना कि आप कुछ भी ट्रेड मार रहे हो, कुछ भी फुकट के ट्रेड मार रहे हो। बहुत सारी ट्रेड्स हैं यार, आपको लेना आना चाहिए। वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है, ये लो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ के बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है? और दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ-जहाँ आप पकड़ोगे ना, वहाँ-वहाँ आपको मिलेगा, बट आपको लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना होगा। अगर आप ज़बरदस्ती का ले लोगे, कोई मतलब नहीं। ये जो कैंडला चार्ट्स है, ठीक है ना? ये जो कैंडला चार्ट आपको दिख रहा है, आपको केवल क्या करना है, जो मार्क करना है वो केवल जो है वो लिक्विडिटी ही मार्क करना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यू हैव टू ट्रेड। लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही है, आप बाहर हो जाइए। तो आपको लिक्विडिटी पे ही मार्क करना है। जहाँ-जहाँ आपको लिक्विडिटी मिलेगी, जहाँ-जहाँ स्वीप होगी, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब मैंने आपको सिंपल से बता दिया। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं और 4 आवर में अगर लिक्विडिटी ले रहा है, जैसे यहाँ की, अब देखिए यहाँ की 2-2 लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसमें, बस ब्रेक हो तुरंत रिवर्स हो, आपकी एंट्री हो जाएगी। ऊपर भी लिक्विडिटी है, मार्केट केवल चलता है लिक्विडिटी के ही कारण। मार्केट अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेडर बन जाओगे। बट एक फोकस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो क्या मार्क करनी है। अगर आप मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान पा रहे हो ना, तो आप ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे। इस चीज़ की गारंटी आपको मैं दे सकता हूँ, चाहे आप जो हाथ पार मार लीजिए, उससे कोई भी जो है ना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? यू हैव टू ट्राई टू लुक एट द लिक्विडिटी लेवल्स। आपको लिक्विडिटी आपको देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी पड़ी कहाँ हो। इसीलिए मैंने आपको चार्ट्स बता दिया। अब आपको ढूँढने की जरूरत नहीं, लेकिन देखिए जैसे मैं अभी आपको गोल्ड में चीज़ें बताई, ठीक है ना? अब जैसे मैंने गोल्ड में चीज़ें बताई बहुत सारी, अब आपको मैंने जैसे इसको लिया, इस लेवल को, आप बोलोगे यार इसको काहे नहीं लिए? ये भी तो था। ये ठीक है ना? इसको काहे नहीं लिए? ये भी तो था। ठीक है ना? क्यों नहीं लिए? आपको साफ-साफ दिख रहा है। इसके बाद मार्केट नीचे सट से मार दिया ऊपर, मेरी एंट्री खत्म। मेरी एंट्री खत्म। इसलिए मैंने इस चार्ट्स को लगा के रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 आवर के चार्ट में चला जाऊँगा, जहाँ लिक्विडिटी लेगा मैं बाहर हो जाऊँगा, जहाँ-जहाँ लिक्विडिटी लेगा आई एम आउट। ठीक? ये देखिए, यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कोशिश यही करिए थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम मिले हमको, थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम में, जैसे ये 4 घंटे की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ है, बढ़िया आए, मार्केट इसको ले, तुरंत रिवर्स हो जाए। कहाँ-कहाँ मैं आपको दिखा दूँगा, जहाँ-जहाँ आप बोलोगे। जैसे डेली के ही टाइम फ्रेम में जाएँगे, अच्छी-अच्छी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है,
यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये देखिए मार्केट ने आया जैसे टैप किया, मार्केट विल रिवर्स, ये देखिए हाथ में मेरी लिक्विडिटी है, ये आया रिवर्स हो गया, लेकिन ये इसको लेके रिवर्स हुआ है ना कि इसको लेके, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी लिक्विडिटी ये वाली जो थी ना, मैंने जो अभी आपको बताया, ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी। मार्केट जस्ट आके टैप करता है और निकाल देता है। ये देखिए अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये देखिए मार्केट जस्ट, अब देखिए ये होती लिक्विड, भाई एसएल ही तो मारना है उसको, एसएल मार के रिवर्स हो गया। आप टारगेट अपना ले लीजिए आपके अंदर जितना भी, देखिए टारगेट्स भी ऐसे नहीं मिलते, टारगेट बहुत अच्छे-अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ-साथ बहुत ही अच्छे टारगेट्स आपको मिलते हैं। 2-3 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखोगे और उसके हिसाब से बहुत अच्छे-अच्छे आपको जो है ना, टारगेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप अच्छे टारगेट से ट्रेड करो और अच्छे तरीके से ट्रेड करो। तो उम्मीद करता हूँ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कुछ हो सकता है कन्फ्यूजिंग भी हो, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा कल के कल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसों के परसों जब आप बोलोगे और मैं वीडियो लाता रहूँगा, हर एक चीज़ सिखाता रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।